हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के अपने अगले टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक होगा राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ और जो भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और साथ ही साथ अनुसूचियों के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटी की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ जो संविधान के स्रोत हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। तो अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। तो वो हमारी फर्स्ट क्लास थी और ये हमारी सेकंड नंबर की क्लास है। तो ये दूसरी क्लास है जिसमें हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम पॉलिटी को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में, जैसा कि हमने आपको बताया था, जब संविधान के हमने परिचय के बारे में पढ़ा था, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि संविधान में कुल यहाँ पर 22 भाग हैं। यानी 22 भाग संविधान में दिए गए हैं, अलग अलग भाग में अलग अलग यहाँ पर बात की गई है। और कुल जो अनुच्छेद हैं यानी कुल आर्टिकल जो हैं वो हैं हमारे 395। तो देखिए पूरे आर्टिकल्स हमको याद नहीं करने हैं, पूरे आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा ये संख्या हो जाती है। तो जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर भाग 1 से इसी प्रकार से कवर करेंगे, पूरी पॉलिटी हमारी कवर हो जाएगी इसमें। और साथ ही साथ 12 अनुसूचियाँ भी दी हैं तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इस अनुसूची में किससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। इससे भी हमको देखने को कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में यहाँ पर हम भाग 1 और भाग 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि संविधान के 22 भागों में से एक हैं। तो इसमें सबसे पहले है भाग 1 और इसमें आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक, यानी 1 to 4 जो आर्टिकल हैं भाग 1 में दिए हुए। और इसमें बताया गया है राज्यों का पुनर्गठन। तो देखिए शुरुआत हुई है राज्यों के पुनर्गठन से, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ फैक्ट हैं जो इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जो आज आप राज्य देखते हैं अलग अलग और पूरे एक केंद्र से बंधे हुए, हम ये कह लें पूरा एक संघ है भारत, तो ये तभी हो पाया जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इसका पूरा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने एकीकरण किया। जो भी देसी रियासतें थे और जो भी प्रांत थे सभी का क्या किया, एकीकरण किया। तो ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करें तो 9 प्रांत थे और 552 देसी रियासतें थीं। तो सभी को आपस में यहाँ पर मिलाकर एक संघ बनाया यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर बात करें तो 552 देसी रियासतों में क्या हुआ था, जो 549 थी ये आराम से यहाँ पर शामिल हो गई भारत के साथ, कि हम भारत एकजुट होकर भारत यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन 3 यहाँ पर जो देसी रियासतें थीं ये शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। इनमें कुछ का कहना था हम पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होंगे। और इनमें कौन कौन सी थी तो इनको आपको याद रखना है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो 3 ऐसी देसी रियासतें थी जो भारत में शामिल होने के लिए जिन्होंने इनकार कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि जूनागढ़ में, क्योंकि राजा मुस्लिम था और यहाँ की जनता हिंदू थी, तो राजा क्या करना चाहता था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ शामिल करना चाहता था। तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और फिर जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। और उसके बाद हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में सम्मिलित किया गया, तो वो था ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो से ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बना और विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर यहाँ पर भारत का हिस्सा बना। और काफ़ी दिनों तक उसमें आर्टिकल 370 के अंतर्गत उसका एक अलग अपना कानून हुआ करता था, अलग वहाँ पर शासन चलता था। लेकिन अब 370 को भी हटा दिया गया, तो वो भी एक प्रकार से हम ये कह लें वहाँ पर भारत की केंद्र सरकार का ही वर्चस्व हो गया। वैसे हिस्सा तो पहले भी था भारत का, तो इसे मिलाया गया था विलय पत्र के माध्यम से, जब पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर का जो राजा था उसने सहायता मांगी किसे, भारत से। तो वहाँ पर विलय पत्र में साइन किए गए कि आप भारत में इसको शामिल करेंगे, जम्मू कश्मीर को शामिल करेंगे। तो जब देखिए शुरुआत हुई थी तो हमारे कितने बने थे, 14 राज्य बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। तो प्रारंभ में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थे हमारे भारत में। और वर्तमान की बात करें तो वो हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में भारत में हैं। अभी तक इनकी संख्या समय समय पर बदलती रहती है, जैसा कि आपने देखा
शुरुआत से हमारे 14 राज्य, 6 यूटी थे और अब 28 राज्य और 8 यूटी हो गए हैं। 8 यूटी हो गए हैं, यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर हो गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। बाकी आपको आर्टिकल इसमें याद नहीं रखने, 1 से 4 के बीच में ही ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन, तो किस सन में कौन सा राज्य बना, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात, दो जो आसपास स्थित राज्य हैं वेस्ट में, उनका निर्माण कब हुआ, तो इनका पुनर्गठन किया गया 1960 में। तो 1960 में महाराष्ट्र और राजस्थान को राज्य बनाया गया। फिर है 1961 दादरा एवं नगर हवेली, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है, इसको बनाया गया 1961 में। और दमन दीव और दादरा नगर हवेली का वर्तमान में क्या किया कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। तो पहले ये अलग हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये सभी अब एक ही यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं। फिर 1962 में बनाया गया गोवा, दमन द्वीप और पांडिचेरी को। तो इनको भी यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया था जब 1962 में बनाया गया था, गोवा को, दमन दीव को और पांडिचेरी को। तो वर्तमान में दमन दीव दादरा नगर हवेली के साथ मिला दिया गया है। और गोवा आप कहेंगे ये कोई यूनियन टेरिटरी तो है नहीं, ये तो वर्तमान में एक राज्य है। तो देखिए 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था किसे, गोवा को। तो गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया 1987 में और 1962 में इसे यूटी बनाया गया। फिर है 1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया। 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़ का यहाँ पर निर्माण किया गया। 1966 में इसका गठन किया गया हरियाणा और चंडीगढ़ का, जिसमें हरियाणा एक राज्य है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी। 1971 में फिर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का पुनर्गठन किया गया। 1975 में सिक्किम का पुनर्गठन किया गया और 1987 में आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर गठन किया गया और गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया इसी सन में, यानी कि 1987 में। फिर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो यूपी से अलग करके उत्तरांचल पहले इसे कहा जाता था, उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो इन तीनों का निर्माण कब किया गया, सन 2000 में। तो सन 2000 में निर्माण होता है, गठन होता है छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का और झारखंड का। फिर 2014 में सबसे लेटेस्ट जो बना राज्य है वो कौन सा है, तो वो है तेलंगाना, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तो इन सभी को लगाकर हमारे हो जाते हैं 28 राज्य। कुछ राज्य हमारे बाद में भी हमको देखने को मिले जो पहले ऑलरेडी बने हुए थे, बाद में इनका गठन किया गया। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जिक्र नहीं है, बिहार का यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो कुछ पहले ही राज्य बन चुके थे, क्योंकि हमने पढ़ा प्रारंभ में कितने थे, 14 राज्य थे हमारे और 6 यूनियन टेरिटरी बने हुए थे। अब इसमें 14 राज्य और यहाँ पर बनाए गए और 2 यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पर बनाए गए। इस प्रकार से संख्या हमारी वर्तमान में पहुँच जाती है ये वाली। फिर आता है यहाँ पर भाग 2। तो भाग 1 हमारा कंप्लीट हो चुका पॉलिटी का, संविधान का। फिर भाग 2 है संविधान का, जिसमें आपके आर्टिकल कवर होंगे 5 to 11, यानी 5 से जो 11 आर्टिकल तक है, उसमें बात की गई है आपकी नागरिकता से रिलेटेड। क्योंकि अब देखिए राज्यों का गठन हो गया, अब उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, उनकी नागरिकता किस प्रकार से नागरिकता डिसाइड होगी, उससे संबंधित जितने भी नियम हैं वो सभी आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिए गए हैं। लेकिन उनको आप के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी पूछे नहीं जाते हैं। बस आपको याद रखना है भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है। और नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, तो ये सन आपको याद रखना है, 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया और समय समय पर इसको संशोधित किया गया। और बहुत सारे सन हैं जब इसे अलग अलग टाइम पीरियड में संशोधित भी किया गया। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी का मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, अमेरिका वगैरह में आपने देखा कई सारे लोग रहते हैं अलग अलग देशों में। तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और इसी उपलक्ष्य में ही प्रवासी दिवस यहाँ पर भारत में मनाया जाता है। तो ये हमारा भाग 2 भी कवर हुआ। इसमें 2-3 फैक्ट आपको याद रखने। माँ की नागरिकता कितने आधार पर दी जाती है ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है बल्कि ये यूपी टेट का एग्ज़ाम है। तो आपसे
जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वही यहाँ पर पूछी जाती हैं। फिर आगे हम देख लेते हैं जो हमारे संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में। तो प्रारंभ में 8 थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में दी गई हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर अनुसूचियाँ हैं, यानी किस अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है, और ये सभी आपको याद भी रखनी है। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट का हमारा यहाँ पर मतलब यही होगा कि पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची में बात की गई है राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूटी का बेसिकली मतलब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि आप देखते हैं दिल्ली है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सभी क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरी हमारी अनुसूची आती है, इसमें वेतन और भत्तों की बात की गई है। वेतन भत्तों से रिलेटेड बात है जो अनुसूची 2 में हमको देखने को मिलती है कि राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का वेतन क्या होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। और अनुसूची 3 में यहाँ पर ये रिलेटेड है शपथ से, यानी किसको शपथ किस प्रकार से दिलाई जाएगी। तो ये 3 नंबर अनुसूची जो है तीसरी, वो शपथ से रिलेटेड है। और चौथी अनुसूची यहाँ पर रिलेटेड है राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से होगा, इससे संबंधित है अनुसूची 4। फिर आती है अनुसूची 5 और इसमें दिए गए हैं आपके अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से होंगे, जनजाति से रिलेटेड क्षेत्र कौन कौन से होंगे, इसका वर्णन अनुसूची 5 में देखने को मिलता है। और अनुसूची 6 में कुछ स्पेशल राज्यों का जो, यानी वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जो अनुसूचित जातियाँ हैं, उनका उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनका प्रशासन किस प्रकार से होगा, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमको अनुसूची 6 में देखने को मिलती हैं। फिर आती है अनुसूची 7, यानी कि अनुसूची 7, और अनुसूची 7 में यहाँ पर दी गई हैं सूचियाँ। सूची का मतलब है यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, जिसमें कुछ विषय होते हैं, किसमें कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो ये 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, अलग अलग इनमें विषय होते हैं। जैसे जो रक्षा का विषय है हमारा संघ का विषय है, केंद्र का विषय है, कुछ विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य को होता है, कुछ में दोनों को होता है, तो वो समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। तो 7 में दी गई हैं सूचियाँ। और अनुसूची 8 में यहाँ पर दी गई हैं भाषाएं, यानी जो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं वर्णित, वो हैं 22 भाषाओं का वर्णन हमारे संविधान में देखने को मिलता है। फिर आती है अनुसूची 9, और अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित कुछ यहाँ पर नियम दिए गए हैं। और अनुसूची 10, तो 10 से ही आपको 10 से याद रखना है दल बदल। तो दल बदल कानून से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं अनुसूची 10 में। फिर आती है अनुसूची 11 और अनुसूची 12। तो अनुसूची 11 में यहाँ पर पंचायत से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, पंचायत का गठन किस प्रकार से होगा, और 12 में नगर पालिका का गठन किस प्रकार से होगा। तो ये हमारी 12 टोटल अनुसूचियाँ हैं, जिनमें किसमें क्या दिया हुआ है ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में आपको देखने को इन अनुसूचियों से यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ हुई, साथ ही साथ जो हमने भाग 1 और भाग 2 को भी यहाँ पर कवर किया। और बात करें अगर हम आगे आने वाली क्लास में, हम पढ़ेंगे यहाँ पर भाग 3, जो कि हमारे लिए सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिए हुए हैं मूल अधिकार। और उसके जो भी आर्टिकल होंगे, मोस्टली आर्टिकल आपको याद रखने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं वो मूल अधिकार के ही पूछे जाते हैं। तो भाग 3 और उसके अलावा भाग 4, जिसमें हमारे दिए गए हैं DPSP, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। और 4 का काम है हमारे दिए हुए हैं मूल कर्तव्य। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास हमारी रहने वाली है, क्योंकि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए चैनल से इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।